वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अहले मुस्लिम को ईद मुबारक। जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको ईद मुबारक। और अब इन ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। ईद की नमाज़ हमने पढ़ी है 7 बजे। उसके बाद हम गए हैं अपनी वालदा से मुलाकात करने। जैसा कि आपको पता है मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, तो कब्रिस्तान गए हैं मैं, अब्बू और हादी। तो उसके बाद अब वहाँ से होकर अब हम यहाँ आए हैं। रास्ते में कोई नाश्ता वगैरह लेना था, अब्बू वही नाश्ता वगैरह ले रहे हैं। मेरे साथ हादी है। हादी कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। तो हादी को शुरू में ही मतलब अभी उसे चीज़ की ज़रूरत हो गई, क्योंकि हादी की ईदी क्योंकि होती तो वही बच्चों की ईद है ये। तो हादी की ईदी माशाल्लाह सुबह से स्टार्ट हो गई थी। जहाँ से भी वो सेमियाँ वगैरह आ रही थी, तो वहाँ से हादी की और छोटी सिस्टर है उसकी ईदी स्टार्ट हो गई थी आना। तो अब बस तैयारी वगैरह हादी इस शोर नहीं। अब बस नाश्ता वगैरह करके फिर कुछ सिस्टर के लिए मिठाई वगैरह लेनी है, मतलब जाते हुए रास्ते में से ना, क्योंकि वो गांव होती है। जब हम गांव जाते हैं ईद वाले दिन या वैसे भी, तो सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि यार हमारे लिए बड़ी तो हमारी वही सिस्टर ही हैं। तो आगे आपने तो कुछ नहीं लेना ना। मैं कुछ लूँगा चीज़। नो जी। तो हम BC चौक यहाँ रुके हुए हैं। तो इसके बाद बस रास्ते में से मिठाई वगैरह लेते हैं, उसके बाद घर जाके नाश्ता करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे तक गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे, अब्बू मैं और फैमिली। रास्ते में तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकूँगा, क्योंकि एज़ यूजुअल आपको पता है, जैसे फैमिली साथ होती है तो उस टाइम कैमरा मैं यूज़ नहीं करता होता। तो फैमिली कह रहा था, फैमिली जैसे साइड पे होगी तो इंशाल्लाह 1-2 क्लिप रास्ते के भी इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें रास्ते में एक तो कॉपीराइट इस तरह आ जाता है, क्योंकि हादी की ज़िद होती है कि गाड़ी में ना ये सॉन्ग्स वगैरह ना रुकें, तो जिसकी वजह से फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हादी आराम से बैठो ना यार, क्या मसला है, आपको सुकून नहीं आता उतना? तो बाकी गांव में बड़ा भाई कल चला गया था, क्योंकि वहाँ अफ्तारी थी। भाई इसमील जो मेरे कज़न है, बड़े चाचू के बेटे, बड़े चाचू नहीं मतलब सेकंड नंबर पे जो मेरे चाचू हैं ना, उनके बेटे जो मलिक इसमील हैं, वो जो हेल्दी से हैं, उनकी तरफ अफ्तारी थी। इस वजह से भाई कल चला गया था। हादी आराम से बैठो यार, भाई कल चला गया था। और अब मैं चाहूँगा वहाँ सब भी वेट कर रहे हैं, वहाँ ज़रा थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह होगा। रात को मैं 4:30 बजे सोया हूँ। कैमरे इसलिए देख रहा था कि स्टोरेज का इशू है। 4:30 बजे सोया हूँ और 5:45 बजे उठ गया हूँ, इसलिए आंखें वगैरह भी नहीं खुल रही। अब्बू ने सुबह मतलब थोड़ी सी इज्जत भी की है कि रोक कमाना माँ आंदा पे जलील कर देते हैं यार ये लोग ना, मांगने वाले। इन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। तो 4:30 बजे सोया हूँ और 5:45 बजे उठ गया हूँ, और आंखों में अभी तक पेन है, मतलब स्वेलिंग वगैरह हुई है। अब्बू ने भी यही इज्जत किया कि यार ईद वाले दिन में फजर की नमाज़ सुनानी पड़ी, और अब तो इतना लेट में, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठा हूँ। हाँ, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने फिर सुबह गया हूँ, ज़रा ख़त वगैरह मैंने बनवाया है, तो मैंने नाई को पहले कहा था, वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया है। और मैं आया हूँ 6:40-45 पर। 7 बजे नमाज थी, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा अब्बू का मूड मेरे साथ ख़राब हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब्बू का मूड मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं बैक कैमरे के साथ अपने वालिद साहब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वालिद साहब अभी नाश्ता लेके आ रहे हैं। चले अभी नहीं, रास्ते में इंशाल्लाह गाँव जाते हुए मैं दिखाऊँगा आपको अपने वालिद साहब। ये चीज़ें वगैरह यहाँ आदि है, पकड़ो। ये सिस्टर की मिठाई वगैरह ले ली है। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह अपने घर की तरफ। 8 days later. फाइनली अब फैमिली को छोड़ दिया है, हादी को उनकी नानी अम्मा के घर छोड़ा है। अब भाई असद, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अहद, अब हम कुछ खाना पीना हमने किया यहाँ से जलाराई मेन जो सिटी है ना, वहाँ से खाना पीना करके अब हमारे और कज़न हैं वहाँ जा रहे हैं। फैमिली साथ, इसलिए रास्ते में व्लॉग वगैरह नहीं बना सका। आपको पता है फैमिली वगैरह हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, हम फैमिली व्लॉगर तो है नहीं। हाँ भाई असद, किमें गुजरती भाई ईद? ईद बस
अच्छी गुजरती कोई है। ईद बच्चों की गुजरती है। हाँ, बड़े तो 100 के गुजारते हैं। आज बस थोड़ा सा काम पड़ गया इस वजह से उठ गए हैं, अदरवाइज हाँ, सोना था आज भी। बस ये भाई बैठे हैं, इन्होंने ईद के दिन भी नमाज फजर जो है ना छोड़ दी है। मैंने जमात के साथ पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी नमाज आज? अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी। हाँ जी। अच्छा, वो शफल हो गया थोड़ा सा। मैं भी नमाज फजर आज मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं 4:30 पौने 5 बजे सोया था। कभी नहीं पढ़ी, बताया ना। चल है मतलब रमजान है, डेली पढ़ता मैं, मतलब एक दो रमजान। आज मैं आया हूँ, नहीं लगा पढ़ी थी। वो तेरी हुई नौसती हुई तो बेटा। अब जा रहे हैं वो हमारे जो मौलाना साहब है ना, जिनके साथ मैंने सहरोज़ा लगाया था, मौलाना मोहम्मद अमार साहब, उनके पास जा रहे हैं। A few moments later. तो गाइस कज़न के घर जाके मैं सो गया था काफ़ी टाइम, फिर उठा हूँ अबू और चाचू लोगों के साथ लोधरा गया हूँ, वहीं गांव से। लोधरा भी काफ़ी अंदर कोई पता नहीं कौन सा चक था। अबू के दोस्त हैं मलिक सईद, पता नहीं पूरा नाम ही उनका लिली है या पता नहीं, अबू लोग सिर्फ बुलाते हैं सईद लिली। तो उनका हुआ था ये जो दिल में डलता है, पता नहीं क्या चीज़ होती है यार, स्टड, सॉरी। तो उनका इशू हुआ था काफ़ी, तो काफ़ी टाइम वहाँ हमारा गुजर गया। फिर अब मैं आ गया हूँ वापस मुल्तान, एहसन के पास आया हूँ। एहसन अपनी गाड़ी निकाल रहा है। अब हम कुछ एक दोस्त के पास पहले जा रहे हैं, वहाँ कुछ खाना पीना करना है, तो उसके बाद की रूटीन। फिर अभी जानजेब भाई बोर हो रहे थे, वो तो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे, मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया लोधरा की वजह से, तो इसलिए जानजेब भाई अब कौन ताला भाई के पास गए मैं खाने वाल, वो भी आ रहे हैं वापस। आज फुल सुस्ती हुई है क्योंकि 1.5 घंटा सिर्फ मैं, 1.5 से भी कम घंटा सोया था, और आंखों में दर्द, फुल सुस्ती है। लेकिन ईद का पहला दिन है, ये थोड़ा सा बेइज्जत वगैरह कर रहा था ऐसा, इसलिए मैं यहाँ आ गया, वरना मेरा दिल यही था कि आराम से सोना। तो चल यार चल, अब जल्दी चल। तो खाना पीना हमने कर लिया था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी वो लो थी, जिसकी वजह से मैं साथ साथ व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका। तो अब नींद भी आ रही है क्योंकि 48 घंटे में सिर्फ मैं अब तक सोया हूँ 1.25 घंटा। नहीं यार, दिन को भी नहीं सोया? नहीं ना, पर टाइम ही नहीं था अल्लाह के बंदे। दिन को हमने शिफ्ट लगा लिया, मतलब कि जब मैं गाँव गया हूँ 10 बजे हो गए, 10-11, बस फिर सोया हूँ ऐसे 2 घंटे में नींद। मेरी बस ऐसे आंख लगी है तकरीबन 12 से 13 मिनट ना, तो फिर चाचू ने नमाज के लिए उठा लिया। फिर अबू ने कहा कि लोधरा जाना है। हमारे गांव से लोधरा का सफ़र है तकरीबन 32 किलोमीटर, और वहाँ से आगे लोधरा से अंदर जो था 17 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर सिर्फ जाने का तकरीबन। तो वहाँ गया हूँ, इस वजह से मेरा नींद बिल्कुल नहीं कर सका, आँखों में भी थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो रही है। तो आज का व्लॉग यहीं इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग तक हमारे साथ जुड़ा रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।